क्या शराब पीने से और सिगरेट पीने से किडनी खराब होती है? स्मोकिंग डेफिनेटली कॉजेज एवरीथिंग इन द बॉडी। स्मोकिंग से तो बॉडी में सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग किडनी डिसीजेज, राइट फ्रॉम किडनी कैंसर टू आपके ब्लैडर कैंसर्स टू किडनी डिसीजेज। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को भी स्मोकिंग और ख़राब करती है, जो फिर इवेंचुअली किडनी को ख़राब करते हैं। अल्कोहल का स्टेटस ऐसा है कि यदि आप डायरेक्ट बहुत लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो डायरेक्ट किडनी इंजरी नहीं होती, बट इट प्रमोट्स द रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी इंजरी। तो यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबीज है और आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एक लिमिटेड मात्रा, एक सिग्निफिकेंट मात्रा में, तो आपके किडनी में डैमेज होने का चांस डेफिनेटली रहता है। कम पानी पीने से भी किडनी खराब हो जाती है क्या? यस, कम पानी यदि आप पीते हैं तो उसकी वजह से स्टोन बनने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट्स में। यूरिन के इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो यदि ये दो आपको इन्फेक्शन यूरिन का होता है या स्टोन डिसीज़ के पेशेंट है और आप बिल्कुल कम पानी पिएंगे तो रिपीटेड इन्फेक्शन तो स्टोन की वजह से किडनी में डैमेज आता है। बट जस्ट टू इन्फॉर्म, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बॉडी को अपने सॉल्यूट्स जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने के लिए 500-600 ml से ज़्यादा पानी की यूरिन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यदि आप 500-600 ml से ऊपर यूरिन पास कर रहे हैं तो डायरेक्ट किडनी इंजरी उसकी वजह से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये सवाल हम लोगों से बहुत कॉमन पे जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी ठीक रहेगी क्या? तो ऐसा नहीं है। यदि आप एक ठीक है, ज़्यादा पानी पीने से यदि आप स्टोन डिसीज़ के पेशेंट हैं तो 3.5-4 लीटर पी सकते हैं। यदि आपको रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शंस रहते हैं तो भी आप 3-3.5 लीटर के आसपास पानी पी सकते हैं। बट एक आम इंसान जिसे इन तरह की कोई बीमारी नहीं है, 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे इज़ मोर देन सफिशेंट। और यदि आप डेस्क जॉब करते हैं, आपको बहुत पसीना नहीं है, फिजिकल ज़्यादा नहीं है, तो 2 से 2.5 लीटर भी पानी आपके लिए सफिशेंट पर्याप्त होगा। पर्याप्त होता है। हाँ, मतलब कोई ऐसा अगर इंसान है जो बहुत, जिसका काम है बाइक चलाने का, बहुत बाहर एक्सपोजर जिसका है, उसको तो डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। डेफिनेटली, तो उसको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और यदि आपको स्टोन डिसीज़ है तो डेफिनेटली बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना चाहिए। कुछ सर मैंने ऐसे लक्षण पढ़े कि उनको किडनी की बीमारी जो है उसका पता चला, और इसके पहले जब लक्षण उनको ऐसे आते थे कि जैसे रात में पेशाब आना, क्या ये कोई लक्षण है किडनी की बीमारी का? जी बिल्कुल, ऐसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में नॉक्चूरिया बोलते हैं। और ये किडनी की बीमारी में इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली आप और हमारे केस में जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन होता है, वो कम सीक्रेट होता है और हमारे ट्यूब्यूल्स जहाँ से यूरिन बनती हैं ग्लोमुलर, उन पे इफेक्ट कम आता है। और वो जब ये बीमारी हो जाती है तो सेंसिटिविटी जो है वो हार्मोन की हमारी किडनी पे बढ़ जाती है। तो रात में भी पेशाब उतना ही बन रहा होता है जितना दिन में बन रहा होता है। तो उसकी वजह से किडनी क्योंकि डैमेज है तो वो यूरिन रात में भी ज़्यादा बनाती है जब हम सो रहे होते हैं। तो यूरिन ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको रात में बार बार उठना पड़ता है। लेकिन ये एक्चुअली बहुत इनिशियल सिम्टम नहीं है, ये थोड़ा लेट डिसीज़ का सिम्टम है। तो यदि आप इसके तो सारे सिम्टम ही वैसे हाँ लेट ही काफ़ी आते हैं। लेट हैं, तो बट ये थोड़ा सा लेट सिम्टम में गिना जाता है नॉक्चूरिया। और सर मैं ये भी देख रहा था कि पेन किलर से बहुत किडनी पेशेंट्स जो हैं, पेन किलर जो ओवर द काउंटर हम लोग ले लेते हैं जा कर के, ये कितना खतरनाक है खुद से पेन किलर लेना? अनफॉर्चुनेटली ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में, और कोई भी पेशेंट ऑनलाइन पढ़ के या किसी की वर्बल सलाह पे फार्मेसी से ले लेता है। तो पेन किलर्स तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बट ये बात देखने की ज़रूरी है कि एक आध पेन किलर आपने ली और आपकी किडनी 2 दिन में या फॉर सम रीज़न आपने देखा किडनी डैमेज होगी, आपने एक ही पेन किलर लिया हुआ है, तो कई बार चांस होते हैं कि उसकी वजह नहीं है। उसको हमें ब्लेम कई बार नहीं करना चाहिए। वी शुड लुक फॉर अ डिसीज़ जो बैकग्राउंड में थी, पेन किलर ने उसे जस्ट एक पुश दे दिया। तो ये भी एक बात दिमाग में रखनी चाहिए। बट यदि आप रिपीटेड पेन किलर्स यूज़ करते हैं तो यंग लोगों में हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि हेडेक्स हो रहे होते हैं। जैसे आप और हम, हमारा मेनली काम लैपटॉप पे है और कई बार स्लीपिंग आवर्स भी आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी वजह से हेडेक होता रहता है। तो हम एंड में ब्लेम कर रहे होते हैं मोबाइल को या लैपटॉप को या अपने लेस स्लीपिंग आवर्स को कि हेडेक इस वजह से है हमारा। बट वो कई बार ब्लड प्रेशर की निशानी भी होता है। तो हेडेक के चक्कर में आप पेन किलर्स लेते हैं जिनकी वजह से किडनी में डैमेज आता है, तो वो मास्किंग हो जाती है सिम्टम्स की, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए।